मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज का अपना टॉपिक है निर्णय एवं निर्णयन, डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग। किसी भी उपक्रम या संगठन के अंदर बिना निर्णय लिए किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। संगठन में प्रबंधकों के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं और उन लिए गए डिसीजन के माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। मानवीय प्राणियों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं जो उनकी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। कोई भी व्यवसाय बिना निर्णय के अस्तित्व में नहीं रह सकता है। इसी प्रकार प्रबंध के प्रत्येक कार्य के लिए निर्णय एक आवश्यक पार्ट होता है। तो इसके लिए पीटर ड्रकर ने कहा कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णय द्वारा ही करता है। प्रबंध प्रक्रिया यानी मैनेजमेंट प्रोसेस का निर्णय एक आवश्यक अंग है। निर्णय उसके अंदर प्रबंध प्रक्रिया में सन्निहित होता है। अब हम देखेंगे निर्णय का अर्थ एवं परिभाषा। सामान्यतः निर्णयन प्रक्रिया का निष्कर्ष या सार है, अर्थात वह बिंदु है जहां विकल्प का अंतिम रूप से चयन किया जाता है। अन्य शब्दों में हम कहें तो निर्णय क्या है? विकल्पों के मध्य एक चयन है। क्योंकि बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना होता है, तभी उस विकल्प के अकॉर्डिंग या उस विकल्प के अनुसार कार्य आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार निर्णय के साथ ही समस्या का समाधान हो जाता है और वचनबद्धता तथा उत्तरदायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। डाल्टन ई मैकफार्लैंड ने कहा है कि निर्णय चयन की एक क्रिया है जिसमें एक अधिशासी विद्यमान परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो इस प्रकार निर्णय किसी व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है जिसका चयन विभिन्न संभावित विकल्पों में से किया जाता है। इस प्रकार प्रबंध की दृष्टि से वे निर्णय होते हैं जो सदैव सही प्रबंध क्रियाओं, नियोजन, संगठन, कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रण, नवाचार एवं प्रदर्शन या चित्रण में से किसी एक के दौरान लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से निर्णय हमें किसी परिणाम तक पहुंचाते हैं, क्योंकि बिना निर्णय लिए हम अपने परिणामों को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं निर्णयन अवधारणा, डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट और निर्णयन का अर्थ। निर्णयन किसे कहते हैं? निर्णयन का शाब्दिक अर्थ निर्णय लेने या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने या उसको संक्षिप्त करने अथवा किसी बात को अपने मस्तिष्क में निश्चय करने से लगाया जाता है। निर्णय का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी वांछित परिणाम की प्राप्ति हेतु सजगतापूर्वक सर्वोत्तम मार्ग का चुनाव किया जाता है। तो इस संबंध में पीटर एफ ड्रकर ने कहा है, निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चुनाव है। निर्णयन किसी वांछित परिणाम पर पहुंचने के लिए उपलब्ध दो या दो से अधिक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चुनाव की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो प्रबंधकों के द्वारा अपने विवेक के आधार पर पूरी की जाती है। कुंज ओडोनेल ने इसको परिभाषित किया है, निर्णयन एक क्रिया को करने के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का वास्तविक चयन है। यह नियोजन की आत्मा है। इस प्रकार निर्णय या निर्णय लेना किसी निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंचने की एक मानसिक बौद्धिक प्रक्रिया कहलाती है, जिसके अंतर्गत हम किसी मापदंड पर आधारित दो या दो से अधिक जो भी हमारे सामने संभावित विकल्प है उसमें से हम किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करते हैं। तो इस आधार पर हम निर्णय की विभिन्न विशेषताएं या इसकी प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। निर्णय क्या है? उद्देश्यपूर्ण है, ऑब्जेक्टफुल। संगठन के उद्देश्य निर्णयकर्ता द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को प्रभावित किए बिना नहीं रहने देते हैं। अतः संगठन के उद्देश्य कितने स्पष्ट एवं व्यावहारिक हैं उसी के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। सेकंड, मानवीय क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटी। निर्णय एक मानवीय क्रिया है जिसमें बौद्धिक एवं मानसिक योग्यताओं की प्रयुक्ति सम्मिलित है। इसमें केवल बौद्धिक तर्क ही नहीं
बल्कि अंतरात्मा की आवाज़ का भी विशेष महत्व होता है। वातावरण, एनवायरनमेंट, निर्णयन अथवा इसकी प्रविधि पर वातावरण एवं औपचारिक संबंधों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। अतः एक प्रबंधक इन सभी प्रभावों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। विकल्प, ऑल्टरनेट्स, जिन विकल्पों का विकास तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर किया गया है वे भी निर्णय को प्रभावित करते हैं। विकल्पों की निश्चितता, अनिश्चितता एवं जोखिम के तत्व निर्णयकर्ता को प्रभावित करते हैं। कमिटमेंट, वचनबद्धता, निर्णय कार्यों एवं क्रियाओं एवं संसाधनों की वचनबद्धता का प्रतीक होता है, क्योंकि निर्णयकर्ता अपने परिणाम से बंध जाता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास भी करने होते हैं उसको, और ये प्रयास वह करता है। फिर नेक्स्ट है चयन की प्रक्रिया, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। निर्णय एक चयन प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंधकों को प्रतिदिन कई प्रकार के चयन करने होते हैं, सिलेक्शन करने पड़ते हैं, और इस तरह से वो विभिन्न विकल्पों में से एक अच्छे तरीके का या एक अच्छे विकल्प का चयन करता है। सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। निर्णय क्या है, किसी कार्य को करने या न करने के हो सकते हैं। तो यहाँ ये बात ध्यान देनी होगी है कि नकारात्मक निर्णय भी उसी प्रकार अच्छे होते हैं जैसे कि सकारात्मक होते हैं, क्योंकि कई बार नकारात्मक डिसीजन सही अवसर पर या सही समय ले लिए जाए तो ऐसी स्थिति में कई प्रकार की समस्याओं से बचा जा सकता है। फिर यह यूनिवर्सलिटीज़, यूनिवर्सल, सर्वव्यापी। निर्णय एक सर्वव्यापी कार्य है, क्योंकि प्रबंधक चाहे किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो, निर्णय तो उसको लेना ही पड़ता है। तो इसके अतिरिक्त निर्णय प्रबंध के सभी कार्यों में भी लिया जाता है। नियोजन का एक अंग, अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। निर्णय क्या है, नियोजन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यह नियोजन में निर्णय प्रक्रिया में निहित है। इसी प्रकार निर्णय नियोजन का इतना महत्वपूर्ण भाग है जिसे नियोजन का पर्यायवाची कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कंटिन्यूस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया। निर्णय एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि संगठन के प्रत्येक क्षेत्र में कोई न कोई निर्णय लेना ही पड़ता है। फिर है मापदंड, मेजरमेंट। निर्णय एक ऐसा मापदंड है जिसके आधार पर प्रबंधकों की सफलता या असफलता उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन होना या न होना उनकी सफलता या असफलता पर निर्भर करते हैं। फिर यह एक गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस। निर्णय प्रक्रिया में परिस्थितियों अथवा विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखकर अंतिम निर्णय लिया जाता है ताकि क्रियान्वयन में किसी प्रकार की समस्या न आए। प्रबंध का समानार्थक। निर्णय प्रबंध का समानार्थक या पर्याय है, क्योंकि निर्णय के अभाव में प्रबंधक के कार्यों का निष्पादन संभव नहीं होता है। और लास्ट, अंतिम अवस्था या प्रक्रिया, लास्ट स्टेप और प्रोसेस। निर्णय एक अंतिम अवस्था है, क्योंकि इससे कार्य का परिणाम निकलता है। यह परिणाम विभिन्न संभावित विकल्पों पर काफ़ी तर्कपूर्ण विचार विमर्श करने के पश्चात प्राप्त होता है, क्योंकि जब निर्णय लिया जाता है तो विभिन्न विकल्पों का पहले विश्लेषण किया जाता है, विभिन्न तथ्यों को एकत्रित किया जाता है और विभिन्न समस्याओं को देखकर और उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। तो इसलिए ये परिणाम जो भी प्राप्त परिणाम होंगे तो उन परिणामों का एक आधार माना जाता है। तो इस तरह से किसी भी व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत प्रबंधकों के द्वारा निर्णय के माध्यम से विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं और एक प्रबंधक अपने व्यवसाय के उद्देश्य को प्राप्त करता है।